बोलो राक्षस और ब्यूटी पार्लर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बोलू नाम का एक राक्षस रहता था। बोलू नाम सुनकर शायद आपको लगे कि वह बहुत सीधा साधा होगा, लेकिन नहीं। बोलू नाम बस उसकी मम्मी ने रख दिया था। असल में उसके 4 सिर थे, 8 हाथ थे और हरे भरे शरीर पर बैंगनी धब्बे थे। उसकी आंखें लाल थी और नाखून इतने बड़े थे कि पेड़ भी खुजली करने लगे। समस्या का आगमन। बोलू को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वह अक्सर जंगल के जानवरों को डराता था। कौन है यह सबसे बलवान, कौन है यह सबसे भयानक। वह दहाड़ता और फिर अपनी ही दाढ़ पर खिलखिला कर हंसता। एक दिन भोलू की पत्नी चमेली ने उसे आईना दिखाया। भोलू, जरा खुद को देखो, तुम्हारे नाखूनों में मिट्टी भरी है, बालों में मकड़ी के जाले हैं और इन बैंगनी धब्बों का क्या? कोई तुम्हें देखकर डरेगा नहीं, बल्कि हंसेगा। भोलू को गुस्सा आया। चमेली में मैं एक भयानक राक्षस हूँ, मुझे सुंदर दिखने की क्या ज़रूरत? यही तो तुम्हारी समस्या है भोलू, चमेली ने कहा। आजकल के राक्षस भी अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं। तुम्हें कोई नहीं डरता क्योंकि तुम आउट ऑफ फैशन हो। ब्यूटी पार्लर का एडवेंचर। चमेली के बहुत समझाने पर भोलू आखिरकार पास के गांव के गुलाबी ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार हो गया। गुलाबी रंग देखकर भोलू को उल्टी आने लगी, लेकिन चमेली ने धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो उसे रात के खाने में सिर्फ घास मिलेगी। पार्लर में घुसते ही भोलू ने अपनी आठों भुजाएं फैलाकर कहा, मैं हूँ भोलू राक्षस, मुझे सबसे भयानक और सुंदर बनाओ। पार्लर की मालकिन श्रीमती शर्मा जो खुद भी कम गुस्सैल नहीं थी, भोलू को देखकर पहले तो थोड़ा सहमी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कुर्सी सीधी की। राक्षस जी, भयानक और सुंदर एक साथ, यह तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं आपको जेंटल ग्रूमिंग दे सकती हूँ। श्रीमती शर्मा ने भोलू के नाखूनों की ट्रिमिंग की। राक्षस जी, आपके नाखून तो किसी झाड़ू से भी ज़्यादा खराब है। फिर उन्होंने उसके हरे बालों में कंडीशनर लगाया। आपके बाल तो जंगल से भी ज़्यादा घने हैं। और अंत में उन्होंने भोलू के बैंगनी धब्बों को छिपाने के लिए एक खास तरह का मेकअप लगाया। नतीजा, जब भोलू पार्लर से बाहर निकला तो वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके नाखून साफ थे, बाल सिल्की थे और बैंगनी धब्बे हल्के हो गए थे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जब वह जंगल वापस आया तो जानवर उसे देखकर डरे नहीं, बल्कि उसे देखकर हंसने लगे। देखो, भोलू राक्षस ने हेयर स्पा करवाया है और उसके नाखून, अब तो वह किसी फूल को भी उठा सकता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। भोलू को समझ आ गया कि सुंदरता और भयानकपन साथ साथ नहीं चल सकते। उसने चमेली की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। इस कहानी की सीख, कभी कभी अपना पहचान बदलने की कोशिश में हम खुद को और भी मज़ेदार बना लेते हैं। क्या आप इस कहानी पर आधारित, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।